बात करेंगे क्लास +1 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सो एज यू कैन सी दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अनदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कंसेप्ट क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन व्हाई इन +1, सो देयर विल बी लिटिल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक पहुंचने से पहले हम पुरानी रिवीजन लेते हैं। जो स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के बाद आ जाते थे हमारे होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते थे इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद हमारे पास आ जाते थे रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर के बाद आ जाते थे हमारे पास इररेशनल नंबर्स। इररेशनल और रैशनल्स को मिलाकर के हमारे पास बनते थे रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। अब इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी और रियल नंबर्स को मिलाकर के बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ज्यादातर जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू a प्लस आयटा b। सो एक ये नया वर्ड है आयटा, 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 आयटा। इन एक्चुअल इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिया था। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये है इस आयटा के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है क्या चीज, यानी अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। जो हमने रियल नंबर तक पढ़ा, इमेजिनरी नंबर में पहली चीज क्या आती है, अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयटा। अगर इसका स्क्वायर करूं तो -1 इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर। एक और आयटा से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो माइनस आयटा इज इक्वल टू आयटा क्यूब, और एक बार और मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 1 इज इक्वल टू आयटा 4। इस चीज को हम अपने माइंड में सेटल कर लें। आयोटा, आयटा, अंडर रूट ऑफ -1, आयटा स्क्वायर इज -1, आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, एंड आयटा रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब इन चीजों को एज आई टोल्ड यू कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको लिखते हैं a प्लस आयटा b। यह है रियल पार्ट और यह है इमेजिनरी पार्ट। इस a को लिखते हैं हम re ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, और b को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जब किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो यानी कोई भी नंबर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के तौर पे लिख सकते हैं। सपोज मुझे 5 लिखना है तो 5 कैन बी रिटन एज 5 प्लस आयटा 0। सो रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। इन दिस देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, सो इट इज ऑल रियल। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के साथ जैसे -25 इंटू -16 इनको मल्टीप्लाई करना है। अभी तक जो हम रियल पार्ट्स के अंदर यानी रियल नंबर सिस्टम के अंदर इसको डिस्कस करते थे तो हमें मालूम है कि अंडर रूट जो था, अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, यानी -25 की पावर 1/2 इंटू -16 की पावर 1/2। पावर सेम होती थी तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे, -25 इंटू -16। इस केस के अंदर ये पॉसिबल
नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है ये, क्योंकि जब तक इमेजिनरी पार्ट को आप अलग से नहीं लिखेंगे तब तक ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाली। सो ये आएगा आपके पास 5 आयटा इंटू 4 आयटा, 5 4s are 20 iota square and iota square was -1, so your answer is -20। so ये पोर्शन, यानी जब कभी भी इमेजिनरी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर सिस्टम के रूल्स नहीं फॉलो होते हैं। यहाँ पर पावर्स, यानी जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपने रियल नंबर के साथ स्टडी किया था उसमें क्या बदलाव है, ये चेंज है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप करते तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए हैं और इसका स्क्वायर रूट लेते तो आता 20 और आंसर इन एक्चुअल क्या है आपका -20। सो दिस इज अ रॉन्ग पार्ट, दिस इज द करेक्ट पार्ट, ये ठीक पार्ट है आपके लिए। सो ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, कहता है इफ a plus iota b is equal to 0, it implies a is also 0, b is also 0. Properties. Number 1. Property number 2. अगर हम बात करते हैं कि a plus iota b is c plus iota d, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, यानी a विल बी इक्वल टू c एंड b विल बी इक्वल टू d। प्रॉपर्टी नंबर 3, मान लीजिए आप सम करते हैं, सम एंड डिफरेंस of complex numbers is also complex। जैसे a plus iota b और ऐड कर दिया आपने c plus iota d, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा a plus c plus iota, यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। Same is the case with the subtraction, a plus iota b minus c plus iota d, it will become a minus c plus b minus d। तो addition and subtraction is real part में real part ऐड होगा और imaginary part के अंदर imaginary part ऐड होगा। So if we talk about the multiplication of two complex numbers, let's talk about the multiplication next। a plus iota b को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं c plus iota d। नाउ जो एल्जेब्रिक रूल्स थे आपके उसी से, यानी a मल्टीप्लाई होगा पहले c plus iota d, फिर प्लस iota b मल्टीप्लाई होगा c plus iota d। So that has come as AC plus iota into AD plus iota into BC plus iota square BD। Now iota square is -1, इन दोनों में से हम iota कॉमन ले सकते हैं, iota कॉमन AD plus BC और ये आ गया माइनस BD। Now they are real parts, तो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ। एक ऑब्जर्वेशन भी आप यहां से ले सकते हैं, क्या कि भाई रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया माइनस इमेजिनरी पार्ट प्लस आयटा, रियल विद इमेजिनरी, इमेजिनरी विद रियल, यहां पर सब्ट्रैक्शन, यहां पर एडिशन। आप इसको एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। अब आपके पास
कुछ जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको इनका यूज करते हुए करना है। -1 is equal to iota square, minus iota is equal to iota cube, and 1 is equal to iota 4. So इस टाइप के कौन से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो उनको देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। लेट्स टेक द एग्जांपल iota raised to the power 12 plus iota raised to the power 13 plus iota raised to the power 14 plus iota raised to the power 15. Find the value. इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे स्मॉलर पावर इज 12. कैन वी टेक आउट कॉमन iota raised to the power 12? अंदर रहेगा यहाँ पे 1 प्लस iota स्क्वायर प्लस iota क्यूब। नाउ iota 12 को लिख सकते हैं iota raised to the power 4 raised to the power 3, 1 plus iota as it is, iota square is -1 and iota cube is minus iota. Iota raised to the power 4 is 1, 1 cube is 1. 1 plus iota minus 1 minus iota. This is cancelled, and answer is 0. Iota raised to the power 12 plus iota raised to the power 13 plus iota raised to the power 14 plus iota raised to the power 15 is equal to 0. Let's take one more example related to this only. आप को सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, iota raised to the power 4 is 1. आयटा, ये वैल्यूज अगर आप याद रखते हैं तो आपके पास इजी, -1 इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर, माइनस आयटा इज इक्वल टू आयटा क्यूब, एंड 1 इज इक्वल टू आयटा पावर 4. सो एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें से। आयटा रेज टू द पावर 592 plus iota raised to the power 590 plus iota raised to the power 588 plus iota raised to the power 586 plus iota raised to the power 584 divided by iota raised to the power 582, 580, 578, 576, 574. अब न्यूमिनेटर में देखें, सबसे छोटी पावर इज iota raised to the 584 और डिनोमिनेटर में 574. सो लेट्स टेक इट कॉमन। अब 592 में से 584 पावर बाहर निकल गई है तो कितना आ गया, iota raised to the power 6 प्लस iota raised to the power 4, it is 8, it is 6 plus iota raised to the power 4 plus iota square plus 1, and iota raised to the power 574, iota raised to the power 8, iota raised to the power 6 plus iota raised to the power 4, iota square plus 1. This is cancelled, the same values, और पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो iota raised to the power 584 minus 574, that is iota raised to the power 10. That can be written as iota raised to the power 4 whole square into iota square. Iota raised to the power 4 is 1. 1 square is again 1 and iota square is -1. So that is come as 1 into -1 and your answer is -1. आज आप इस आयटा के साथ वर्कआउट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल डिस्कस अबाउट मोर algebra of complex numbers and the questions related to the algebra of complex numbers. Thank you very much.